हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपका आपके पर्सन के साथ जो रिलेशनशिप है वो सुधरेगा या नहीं सुधरेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव होके इस रीडिंग को सुनिए, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिससे कि आप इस रीडिंग को क्लेम कर पाए, और नए हैं तो चैनल में ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में इस वक्त सोच रहे हैं उनके मन में क्या है आपको लेकर, उनके मन में क्या फीलिंग्स है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये रिश्ता आगे क्या होगा, इस रिश्ते में आगे क्या सुधरेगा ये रिश्ता। देखते हैं इस पर्सन के दिल में इस वक्त आपको लेकर क्या फीलिंग्स है। क्या फीलिंग्स है। देखो, यहाँ पर आया है 7 ऑफ स्पेड्स, 2 ऑफ हार्ट, 2 ऑफ क्लब्स, 9 ऑफ स्पेड, 4 ऑफ क्लब्स और 9 ऑफ क्लब्स। ओके, देखो आप दोनों के बीच में इस वक्त तो रिलेशनशिप में ऐसा लगता है कि चीज़ें थोड़ी सी पास्ट में आप दोनों के बीच में डिस्टर्ब्ड रही है। ठीक है, हो सकता है रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हुआ जो आपने भी नहीं सोचा था, इस पर्सन ने भी नहीं सोचा था। एक तरीके से एक बैड लक टाइप का एक पीरियड चल रहा था। अनएक्सपेक्टेड ट्रबल्स आ रहे थे, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आ रहे थे, और बहुत ज़्यादा जो आपने सोचा था प्लान के अकॉर्डिंग वैसा नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन था रिलेशनशिप में, प्रोग्रेस नहीं हो रहा था कहीं ना कहीं। बहुत ज़्यादा एक को डिपेंडेंट टाइप का एक रिलेशनशिप हो गया था आप दोनों के बीच में। और थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अनहैप्पी टाइप का आप दोनों के पीछे पास्ट में रहा है, जिसकी वजह से आप ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपसेट रहे हैं, क्योंकि जैसा उन्होंने सोचा था उस तरीके से नहीं हुआ। सारे प्लान जो सोचे थे सब कुछ रिवर्स हो गया, और जिसकी वजह से ये पर्सन जो है इमोशनली और फिजिकल पेन से बहुत ज़्यादा गुजरे। और ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है उनकी फीलिंग्स ये भी है कि कुछ चीज़ें वो नहीं चाहते थे, फिर भी उनको प्रेशर थे वो चीज़ें करनी थी। ठीक है, जिसकी वजह से ही फ्रस्ट्रेशन आया। कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में आप दोनों का ऐसा हुआ है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हुआ। एक तरीके से रिलेशनशिप जो है वो उनके कंट्रोल में नहीं रहा। ये हो सकता है कि आप दोनों के बीच में पास्ट के कोई कार्मिक डेप्थ हो, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप टूटा। ऐसा लग रहा है आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा दिल टूटा है इस रिलेशनशिप में। पास्ट की एनर्जीज मुझे ये बता रही है। देखो, प्रेजेंटली ये पर्सन अभी भी आपको लेके लव अफेक्शन फील करते हैं, इनके दिल में फीलिंग्स है आपको लेकर, और ये आपके साथ रिलेशनशिप को आगे भी कंटिन्यू करना चाहते हैं। ये पर्सन जो है ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ठीक है, वेट कर रहे हैं आपका कि आप इनको कॉल मैसेज करोगे। तो ये पर्सन यही वेट कर रहे हैं, जब भी आप इस पर्सन को कांटेक्ट करोगे डेफिनेटली आप इनसे पॉजिटिव रिस्पांस पा सकते हो। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है, पास्ट में हो सकता है इनको लग रहा था कि आपके इमोशंस कूल डाउन हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गया था उनको कि आप पहले जैसे नहीं हो। इस तरीके की कुछ फीलिंग्स आपके पर्सन के दिल में थी। पर प्रेजेंटली ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा इनके दिल में है कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, और अगर सिचुएशन में अगर ज़रूरत है तो ये पर्सन आपसे डिस्कशन करना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, और आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना चाहते हैं। हो सकता है पहले ये पर्सन इस तरीके से ना समझ रहे हो, पर अभी ये पर्सन जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस है उससे ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप प्रोग्रेस करे। देखो, यहाँ आप दोनों के बीच में ऐसा लगता है कि ये पर्सन ऐसा लगता है कि आपसे डिस्टेंस होने के बाद इनको काफ़ी रियलाइजेशन हुई है, और आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है कुछ लोगों के लिए। पर ये पर्सन चाहते हैं कि रिलेशनशिप आगे प्रोग्रेस करे, आगे फॉरवर्ड इसमें मूवमेंट हो। क्योंकि अ, हो सकता है पहले इस पर्सन को इतना ज़्यादा रियलाइजेशन नहीं था। पहले ये पर्सन रिलेशनशिप को ऐसे सोचते थे कि एक बेनिफिट की तरह सोच रहे थे, मतलब कि मुझे इस रिलेशनशिप से क्या मिल सकता है।
ऐसा ये पर्सन हो सकता है सोचते थे पास्ट में, पर अब ये पर्सन ऐसा नहीं सोचते हैं। अब इनकी जो है रियलिटी, इनकी जो थिंकिंग है, वो इस वक्त मुझे चेंज नज़र आ रही है। और ये पास्ट के जो भी चीज़ें हैं उनसे बाहर निकल के रिलेशनशिप में प्रोग्रेस चाहते हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं। जो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी है। और एटलीस्ट ये पर्सन आपके साथ फ्रेंडशिप तो करना ही चाहते हैं, आपके साथ एक कॉर्डियल रिलेशनशिप चाहते हैं, आपके साथ फ्रेंडशिप ये पर्सन रखना चाहते हैं। इस वक्त इस पर्सन की ये फीलिंग्स नज़र आ रही है। देखो एंड ऑफ द डेक भी यहाँ पर आया है 5 ऑफ हार्ट, तो ये बता रहा है कि ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड हैं, आपसे इंटीमेसी चाहते हैं, और आपके या तो आपसे खुल के बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ से प्रपोजल चाहते हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं इस वक्त। देखते हैं आप दोनों के रिश्ते में क्या सुधार होगा। आपके पर्सन तो चाहते हैं, पर हम देखते हैं कि चलिए पहले ये देख लेते हैं कि आपकी क्या फीलिंग्स है, जिससे आप इस रीडिंग से अच्छे से रेजोनेट कर पाओ। मेरे व्यूअर्स जो है वो अपने पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं। मेरे व्यूअर्स जो हैं, जो देख रहे हैं इस रीडिंग को, वो अपने पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं। व्यूअर्स अपने पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं। यहाँ पर है 6 ऑफ स्पेड्स, क्वीन ऑफ क्लब्स, 10 ऑफ हार्ट, 10 ऑफ स्पेड, 6 ऑफ क्लब्स, 4 ऑफ स्पेड। देखो मुझे आपकी एनर्जीज इस वक्त ये नज़र आ रही है कि आप, हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अभी इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर चुके हैं, क्योंकि आपने इस रिलेशनशिप में एक फेस एंड कर दिया है, या फिर आपको लगता है कि आपके पर्सन ने इस तरीके से आपसे, हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन रही, ये पर्सन ही आपसे रिलेशनशिप एंड करके आगे बढ़ चुके थे। ऐसा शो कर रहे थे कि उन्हें कोई परवाह नहीं है, जैसे उनको ऐसा आपको फील कराया इस पर्सन ने, ये रिलेशनशिप अब एंड हो चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आप उन पास्ट की चीज़ों को सोच रहे हो कि अब ये जो पर्सन है, जब इन्होंने ही सिचुएशन को एंड कर दिया है, चीज़ों को लेट गो कर दिया, तो आप क्यों रुके रहो। तो इस वजह से आपने ही इस पर्सन को बहुत नेगेटिव इमोशंस, दुख के साथ और सैडनेस के साथ, बहुत आप रोए भी होगे इस पर्सन के वजह से, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक पॉइंट में इस पर्सन को इतना ज़्यादा चाहते थे कि आप इस पर्सन को लेके ऑब्सेसिव भी थे, और सीक्रेटली हमेशा आप इस पर्सन के बारे में ही सोचते रहते थे, इनके बारे में स्पाई करते रहते थे, मतलब बहुत ज़्यादा आप इस पर्सन के बारे में सोचते थे। पर आपको ऐसा लगता था इस पर्सन ने ही आपको बिट्रेयल दिया है, मूव ऑन कर गए, ठीक है, और उनको कोई दर्द भी नहीं हुआ मूव ऑन करते हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त आप अपने तरफ फोकस्ड हो, ठीक है, आप अपने में आप फोकस कर रहे हो, आप अपने करियर में फोकस कर रहे हो, और आप अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हो। आप एक ऐसे पर्सन हो चुके हो जो कि बहुत ज़्यादा, आपके अंदर बिजनेस सेंस आ चुका है, अपने काम में फोकस्ड हो चुके हो, अपने घर को भी आप अच्छे से चला रहे हो, और आपने कोई दूसरा तरीका ढूंढ लिया जिससे कि आप खुद को बिजी रखो, ठीक है। आप, ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी हो चुके हो इस वक्त, क्योंकि आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसकी वजह से आप, जो भी सिचुएशन है उससे निकलने के लिए आपने खुद को बहुत ज़्यादा बिजी कर दिया सिचुएशन में। और देखो आपको ऐसा भी फील होता है कि इस पर्सन, आपने अपने तरफ से जो भी इस रिलेशनशिप में, अपने पर्सन की तरफ जो रिलेशनशिप है उसमें जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपने उसको पूरी तरीके से निभाया था, पर सामने वाला पर्सन ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहा था, इस वजह से ही रिलेशनशिप को एंड करना पड़ा। क्योंकि अब देखो आपको इस पर्सन के साथ काफ़ी ट्रस्ट इश्यूज भी हो गए, क्योंकि ये पर्सन पहले भी आपको इस तरीके से अचानक से छोड़ के आपको चले गए थे, तो अब आपको इस पर्सन के साथ ट्रस्ट इश्यूज भी है, ठीक है। आपको लगता है कि एक बार ये पर्सन अगर आपसे कम्युनिकेशन कर लेते, बात कर लेते, ये पर्सन आपसे हो सकता है ऑन ऑफ बात करते थे, करते भी नहीं थे कभी कभी, क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है।
एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, और साथ में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए पर्सन के अंदर। आपको ये फील होता है आपके पर्सन के लिए, तो क्या आपके मन में हमेशा क्वेश्चन यही आता है, क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? अगर आप आगे भी इनके साथ फ्यूचर सोचोगे तो क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? क्योंकि अभी भी आपके मन में डाउट है कि ये पर्सन जो है, नहीं पता ये आपको सुख दे पाएँगे कि नहीं, मतलब एक मैरिज दे पाएँगे कि नहीं, इमोशनल सैटिस्फैक्शन दे पाएँगे कि नहीं, कमिटमेंट आपको दे पाएँगे कि नहीं। इस तरीके की आपके मन में एक तरीके से आप फेड अप हो चुके हो, क्योंकि आपको उम्मीद नहीं है कि पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे। वो आपको ऐसा लगता है ये पर्सन आपके साथ ऐसी बेनिफिट वाला रिलेशनशिप ऐसा रखना चाहते हैं, अपने फ़ायदे का, ठीक है, अपने फ़ायदे के हिसाब से चीज़ों को रखना चाहते हैं। इस वज़ह से आप इस अनहेल्दी सिचुएशन में हो, और अनहेल्दी सिचुएशन में आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ऑलरेडी इस पर्सन से मूव ऑन हो चुके हो और आप अब अपने लाइफ़ में फ़ोकस्ड हो, और या फिर आप कहीं और मैरिड हो और आप इस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप और आगे नहीं रखना चाहते। ऐसा भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए देखो, ये 10 ऑफ कप्स और 4 ऑफ स्पेड जो आया है, ये कार्ड का ये भी मतलब है कि आप, ये भी है कहीं ना कहीं आप, कुछ परसेंटेज ऑफ लोग, आप अपने पर्सनल जो मैरिड लाइफ है उससे इतने खुश नहीं हो, आप उसमें बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करते हो, तो आप भी इंतज़ार कर रहे हो कि कहीं ये पर्सन आपको कम्युनिकेट करे, और अगर चाहते हैं चीज़ें ठीक करना तो करे, ठीक है, ऐसा आप सोचते हो, पर इतना ज़्यादा विश्वास आपके मन में नहीं है इस पर्सन को लेकर। ठीक है, देखिए, देखते हैं इस रिलेशनशिप में क्या सुधार आएगा। एंजल्स, एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड मी, क्या इस रिलेशनशिप में कोई सुधार आएगा आने वाले समय में? क्या इस रिलेशनशिप में कोई सुधार आने की उम्मीद है? जजमेंट, 5 ऑफ सोर्ड, मैजिशियन एंड स्टार। देखो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये आने की उम्मीद है, सुधार आने की उम्मीद है, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस पर्सन को, या इस पर्सन ने आपको कई बार मौका दिया है, ठीक है, क्योंकि आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज है, ठीक है, सुधार होगी कि नहीं, क्वेश्चन हमारा ये है। तो कई बार मौका मिला है यूनिवर्स की तरफ से, पर हर बार आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ मौके मिलने के बाद भी बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, एक दूसरे को समझने में कुछ कमी हुई, हो सकता है ईगो इश्यूज आप दोनों के बीच में बहुत हुए, कॉन्फ्लिक्ट्स हुई, आर्गुमेंट हुई, लड़ाई हुई, इस तरीके से नज़र आ रहा है, एक दूसरे को नीचा दिखाना या फिर किसी बात को लेकर एक दूसरे को हर्ट कर देना, तो इस तरीके की चीज़ें हुई, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करना, ठीक है, मैनिपुलेट करना, और ईगो इश्यूज आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा रहा। तो सुधार की उम्मीद मुझे पर नज़र आ रही है, पर वो बहुत ज़्यादा स्लो है, और वो भी तब जब आप मैनिफेस्ट करोगे, आप पूरी अपनी पावर लगाओगे इस रिलेशनशिप को ठीक करने के तरफ, तभी ये चीज़ें ठीक होंगी। पर ये बहुत ज़्यादा नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, मतलब कि अगर आप मेहनत करोगे इस रिलेशनशिप में तभी आगे बढ़ेगी, ठीक है, तभी कुछ उम्मीद है, तभी ये देखो यहाँ सक्सेस नज़र आ रही है, स्टार। तो फिर ये रिलेशनशिप जो है, क्योंकि रिलेशनशिप, ऐसा कोई रिलेशनशिप जो स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल होता है, वो बाद में जाके बहुत खूबसूरत हो जाता है, उसी तरह यहाँ पर ये एग्जाम्पल है कि आप दोनों का रिलेशनशिप पास्ट में जो भी स्ट्रगल्स आए उससे आए हैं, उससे आप लोग का रिलेशनशिप और भी मजबूत होगा, और एक यूनिटी की तरफ मुझे नज़र आ रहा है कि आने वाले टाइम में आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा, जैसा आपने सोचा था उससे भी ज़्यादा अच्छा, पर बहुत ज़्यादा स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है।
देखो आपके पर्सन, मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि इन्होंने आपसे बहुत स्ट्रांगली मूव ऑन करने की कोशिश की, बहुत कोशिश की कि आपसे मूव ऑन हो जाए, आपके बारे में ना सोचे, पर ऐसा इनके लिए पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि आप दोनों के बीच में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सोलमेट की एनर्जीज है। आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। ऐसा लगता है कि किस्मत या कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन आता है कि इन्हें आपकी याद दिला देता है, तो जिस वजह से ये पर्सन आपको भुला नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आपसे रिलेशनशिप इनके लिए तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इनके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, इनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ यह है कि ये आपको प्यार करना छोड़ दे। ये पर्सन आपको अभी भी चाहते हैं। टेन ऑफ सोर्ड का कार्ड ये बता रहा है कि इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपने ही इनको धोखा दिया है। ठीक है, आपके तरफ से गलती हुई है, आपने इनको धोखा दिया है, ऐसा ये पर्सन सोचते हैं। क्योंकि इनको लगता है ये तो आपको बिल्कुल स्टेबिलिटी देना चाहते थे, बहुत लॉयल थे आपको लेकर। इनको कहीं न कहीं ऐसा अपनी गलतियाँ इतना नहीं देख रहे, ये इनको ऐसा लगता है कि आपके तरफ से ज़्यादा गलतियाँ रही है। इनको ऐसा लगता है कि जैसे प्यार सही तरीके से रेसिप्रोकेट नहीं हुआ, ठीक है? और एक दूसरे को इग्नोर भी किया है, ऐसा ये पर्सन के दिमाग में ऐसा सिचुएशन चल रहा है। देख लेते हैं और भी। आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं? हैप्पी अलोन, lonely missed opportunity, love offers second chance, compromise middle ground, और ड्रामा क्वीन अटेंशन सीकर, सेल्फ फोकस्ड, पॉजिटिव चेंज गुड न्यूज, बॉन्डिंग सेंशुअल डीप। ये पर्सन देखो आपके बारे में क्या सोचता है। ये पर्सन अकेले खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, पर जब भी रात होता है या कुछ अकेलापन बहुत ज़्यादा फील करते हैं, बहुत ऐसा लगता है उन्होंने कोई अपॉर्चुनिटी मिस की है, और ये फिर सोचते हैं कि दोबारा से इसी रिलेशनशिप को दोबारा से ठीक किया जाए, और अगर इसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है तो कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। पर देखो आपको ये पर्सन थोड़ा सा ऐसा भी सोचते हैं कि आप अटेंशन सीकर हो, आप बहुत ज़्यादा सिचुएशन में कुछ ऐसा ड्रामा टाइप क्रिएट कर देते हो जिससे कि सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ठीक है, आपको या फिर उनको ऐसा लगता है कि आपको मनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आप बहुत ईगो में रहते हो, एरोगेंट रहते हो। मतलब ये मैं नहीं बोल रही हूँ, जो कार्ड्स बोल रहे हैं। फिर ये पर्सन फिर भी पॉजिटिव रहते हैं क्योंकि ये पर्सन देखो आपके साथ एक बॉन्डिंग फील करते हैं, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, और चाहते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में आगे सब कुछ अच्छा हो। इस पर्सन के दिल में यही सारी बातें चल रही है। ये पर्सन तो आपको लेके सोच रहे हैं। और देख लेते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो क्या कहना चाहते हैं। पहला कार्ड क्या आया है? आई रिग्रेट आई इवन लॉस्ट द फ्रेंडशिप विथ यू। तो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, उनको अफसोस हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ दोस्ती भी नहीं रही, उस बात का दुख हो रहा है। आई रिमेंबर अवर फनी जोक्स। आपके साथ जो उनके फनी जोक्स है उसे याद करें, मतलब आप दोनों एक दूसरे के साथ जो मजाक मस्ती करते थे वो याद करें। आई नो आई गॉट माई कर्मा। उनको लग रहा है जैसे उनको कर्मा मिला है, गलतियों की सजा मिली है। आई वॉन्ट टू सी यू। आपको देखने की बहुत इच्छा है उनके दिल में। और क्या बोल रहे हैं? आई ट्रीटेड यू बैडली, आई एम सॉरी। बोलना चाहते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत बैडली ट्रीट किया, मुझे माफ़ कर दो। इट वॉज अ डिफ़िकल्ट डिसीजन। बोलना चाहते हैं कि हो सकता है उन्हें कोई चॉइस थी और उसमें चूज़ करना पड़ा, और उन्होंने किसी गलत डिसीजन को चूज़ किया। अब उनको बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि उन्होंने आपको क्यों नहीं परस्यू किया, आपको क्यों नहीं चूज़ किया। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग, होप आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। तो लाइक करिएगा टू क्लेम दिस रीडिंग, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग, बाय।